वेलकम टू टागी विद से दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल के बारे में। यूपी ट्रिपल पेट 2022 से आने वाले विज्ञापन कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। मानचित्रकार, एजीटीए, फार्मासिस्ट, जेई। इसके अलावा एजीटीए के डाटा में काम में तेज़ी देखने को मिलेगी और कृषि मंत्री जी ने अपने लोगों को काम पे लगा दिया है, तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा कुछ अन्य भर्तियों की जानकारी देंगे यहाँ पे। वीडियो, बीपीओ, मुख्य सेवका, एडिटर, एएसओ, कंबाइंड टेक और जूनियर असिस्टेंट और फॉरेस्ट गार्ड और बंदरों का, इन भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरे देखिए, पूरी बात समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट 2022 से आने वाले विज्ञापन के बारे में। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को पता है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 2 अक्टूबर डेट हो गई है। तो अक्टूबर का पूरा महीना अभी पड़ा हुआ है। अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर और जनवरी, ये मतलब 4 महीने आयोग के पास बचे हुए हैं पेट 2022 की वैलिडिटी को लेकर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 3 से 4 विज्ञापन आप लोगों को और देखने को मिलेंगे। यूपी ट्रिपल की तरफ से ये विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो विज्ञापन है जिसको लेके चर्चा है वो है मानचित्रकार का। इसका विज्ञापन, एक छोटा विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, जो अन्य भर्तियां आने वाली हैं, एजीटीए और फार्मासिस्ट, जेई। तो फार्मासिस्ट और जेई शासन स्तर पे इनका काम लंबित है और मैंने फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों को बहुत बार ये जानकारी दी है कि आप लोग जाइए, आयोग में ज्ञापन दीजिए और वहाँ पे आप लोगों का विज्ञापन रोका गया है। अगर आप लोग कोशिश नहीं करेंगे, आयोग नहीं जाएंगे, तो आप लोगों का विज्ञापन जो है वो पेट 2022 से ना आके पेट 2023 में चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अगर पेट 2022 से विज्ञापन चाहिए तो। ठीक है, सचिव जी सभी छात्रों से मिल लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। तो 1-2 लोग जाइए वहाँ पे और ज्ञापन दीजिए अपना विज्ञापन निकलवाने के लिए। ठीक है, जेई की बात करें तो इसका भी शासन स्तर पर लंबित है, विज्ञापन को रोक दिया गया था, दूसरे विज्ञापन आ गए थे। ठीक है, तो अब इसका भी जो इन दोनों भर्तियों की जो फार्मासिस्ट और जेई की प्रॉब्लम जो अटकी हुई है, तो वो सॉल्व होते ही इन दोनों के विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे एक एक करके। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं एजीटीए के बारे में। तो एजीटीए जो है उसके डाटा पे काम में अब तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जो डाटा का काम है वो अब तेज़ किया जाएगा, क्योंकि पीसीएस मेन एग्ज़ाम में सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी, तो इसके डाटा पे काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। और अब पीसीएस मेन का एग्ज़ाम पिछले सप्ताह ख़त्म हो चुका है, तो अब आयोग के कर्मचारियों के पास समय होगा एजीटीए डाटा को देने के लिए। ठीक है, तो अब काम में तेज़ी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कृषि मंत्री जी ने अपने लोगों को काम पे लगा दिया है और जल्द ही ये डाटा का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो एजीटीए से रिलेटेड ये एक पोस्ट है, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाली थी कि तीसरी बार पेट एग्ज़ाम होने जा रहा है और अभी तक एजीटीए की वैकेंसी नहीं आई। माननीय जी मंत्री जी, आखिर कब तक आप उत्तर प्रदेश के कृषि छात्रों को गुमराह करते रहेंगे? तो ये धनंजय यादव जी हैं, इन्होंने पूछा था। और सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पे इनका रिप्लाई आया है, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ। यदि गुमराह करना होता तो 3000 से अधिक भर्ती का सबऑर्डिनेट कमीशन का रिक्विजिशन नहीं जाता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 826 तथा वे अन्य जिन्होंने 2016 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से आवेदन किया था और उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय में पिट पड़ी हुई थी, उनको अवसर दिए बिना परीक्षा कराया जाना सर्वोच्च न्यायालय का उल्लंघन होगा। यह आदेश नए भर्ती के प्रारंभिक परीक्षा एसएससी से होने और उसके रिजल्ट निकालने के बाद आई। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार या सबऑर्डिनेट कमीशन पक्ष नहीं थे, इसलिए उन्हें पक्षकारों की जानकारी नहीं मिली। तो काफ़ी प्रयासों के बाद 826 के नाम का पीडीएफ लोक सेवा आयोग ने भेजे, किंतु अन्य पक्षकारों की सूची नहीं भेजी। इस महीने से अन्य पक्षकारों की सूची ढूंढी जा रही है, जिनके 8 से 10 दिन में मिलने की संभावना है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये लिखी हुई है 8 से 10 दिनों में जो मिलने की संभावना है। तो डाटा जो है 8 से 10 दिनों में मिल जाएगा और वहाँ से यूपीपीएससी से भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये न्यूज़ पहले भी आ चुकी है, आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके अलावा कार्यालय 2 अक्टूबर तक बंद है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 2 अक्टूबर है। ठीक है, तो आज तक कार्यालय बंद है। इसके अलावा फलता तलाशने की प्रक्रिया उसके बाद ही शुरू हो सकेगी।
तत्पश्चात एनआईसी से अलग सॉफ्टवेयर बनाकर उन सभी लंबित अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म सुलभ कराया जाएगा। तभी आप सबको अवसर मिल पाएगा। इसके लिए निरंतर प्रयास चल रहा है और पिछले 2 सप्ताह से लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट में वर्किंग डे में मेरा एक डीजी, ठीक है, और 2-3 कर्मचारी यही कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है मेरा एक डीजी। तो मंत्री जी ने खुद अपने लोगों को काम पे लगा दिया है और अब इसका काम जो डाटा का है जल्द से जल्द किया जाएगा। तो पूरी आप ये देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दी थी ये 2 दिन पहले, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आज न्यूज़पेपर में भी ये निकल के आया है, एक कृषि मंत्री ने दिया भरोसा 3446 पदों पर भर्ती जल्द। कृषि प्रावधानिक सहायक भर्ती 2023 का मामला एक्स पर पूछे गए सवाल का मंत्री ने दिया जवाब। एक्स जानते हैं आप लोग, ट्विटर जिसका पहले नाम था अब एक्स हो गया है। तो पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने आप लोगों को बता दी है। और इसके अलावा यहाँ पे भी कृषि प्रावधानिक भर्ती जल्द शुरू करने के लिए कृषि मंत्री ने किया आश्वस्त। डाटा के चक्कर में लंबे समय से अटकी भर्ती यूपीएससी और यूपीपीएससी में अभ्यर्थी कई बार दे चुके हैं धरना। तो जो मैंने अभी पोस्ट आप लोगों को पूरी पढ़ के बताई है, तो यही सब पूरी यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है। और तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 से 10 दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा। और मंत्री ने यह भी कहा कि इस कार्य के लिए उनके स्टाफ के लोग भी यूपी लोक सेवा आयोग में नियमित रूप से संपर्क में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मंत्री जी के काम लोग भी लगे हुए हैं काम में। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोगों का काम जो है 8 से 10 दिनों में, मतलब 2 सप्ताह के अंदर ये डाटा का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद इसी महीने लास्ट संभव ना हो पाया क्योंकि लेखपाल की डीवी है, पीटी का एग्ज़ाम भी है, काफ़ी काम है आयोग के पास। तो नवंबर फर्स्ट वीक तक आप लोगों को एचजीटीए का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, अगर यूपीएससी ने कोई नया बहाना नहीं बनाया तो, ठीक है। तो ये 4 विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दी, कुछ विज्ञापन में प्रॉब्लम है, ठीक है। और छात्र आयोग में मिलके और वहाँ पे ज्ञापन देके अपनी विज्ञापन की प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं और आप लोगों का विज्ञापन आ जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी को लेकर एक न्यूज़ आई है, समूह भर्तियों में एजेंसियाँ बदलेंगी। ये मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं इन भर्तियों के बारे में। और जिन भर्तियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं इनकी अपडेट दे देते हैं आप लोगों को। तो इस महीने आप लोगों को 2 से 3 नोटिस देखने को मिलेंगे इन भर्तियों के। वीडियो का जो आंसर की है, फाइनल आंसर की, इसका नोटिस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप लोगों को मुख्य सेविका की आंसर की देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, संभवतः ये रिजल्ट एएसओ का होने वाला है। एएसओ के बाद कंबाइंड टेक का रिजल्ट लगा हुआ है, ये भी इसी महीने या फिर नेक्स्ट महीने तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम घोषित किए जा सकते हैं, जैसे बीपीओ का हो गया और ऑडिटर, इनकी शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी है और सिलेबस आ चुका है। तो इसका एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, बीपीओ और ऑडिटर दोनों का, ठीक है। तो जो भी इनके अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी करते रहें। आगे बात कर लेते हैं, अगली अपडेट है जूनियर असिस्टेंट की। तो इसका जो विज्ञापन के लिए आवेदन चल रहे हैं, 5000 से ज़्यादा पोस्ट है, 3 तारीख लास्ट डेट है। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और 55 से ऊपर वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी आवेदन कर दीजिए इसमें, जिनको टाइपिंग आती है, क्योंकि जो बीपीओ की जो शॉर्ट लिस्टिंग आई थी उसमें 45 गुना, ठीक है, 45 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया था। मैंने एक वीडियो बनाया था, डिटेल में आप लोग जाके देख सकते हैं। और इसमें भी काफ़ी अभ्यर्थी लिए जाएंगे, तो ऐसी चर्चा चल रही है, ठीक है। तो आप लोग, इसीलिए मैंने कहा जो 55 प्लस वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन कर दें, जिनको टाइपिंग आती हो। इसमें टाइपिंग भी मांगी गई है। इसके अलावा बात कर लें फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। तो छात्र गए थे और आयोग कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे अक्टूबर में मेडिकल कराने के लिए आश्वासन दिया गया था। तो अक्टूबर में काफ़ी काम है आयोग के पास, पीटी एग्ज़ाम है और लेखपाल डीवी भी हो रही है। तो अगर अक्टूबर में आप लोगों का मेडिकल नहीं हो पाता है व्यस्तता की वजह से, तो नवंबर में करवा लिया जाएगा। वैसे पूरी संभावना है अक्टूबर में ही आप लोगों का मेडिकल कराया जा सकता है, ठीक है। इस हिसाब से तैयारी करके रखिए आप लोग।
तो अब बात कर लेते हैं बंदरोगा के बारे में। तो बंदरोगा का रिजल्ट आ चुका है, आप लोग जानते हैं, और आप लोगों का जो फिजिकल है वो 1.5 से 2 महीने में लगा दिया जाएगा। तो आप लोग इस हिसाब से तैयारी करते रहें अपनी आगे की, ठीक है। और इसके अलावा कोई सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।